4 फोल्ड हो इस तरह से। तो अब हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर के पार्ट की लेंथ 15 इंच है, 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तो टोटल हमें 16 इंच लेनी है। 16 इंच पर मार्क करेंगे। एक इंच हमने जो एक्स्ट्रा ली है वो हम मार्जिन के लिए रखते हैं। अब हम इससे ऊपर का पार्ट की कटिंग करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम इस तरह से कपड़े को कम कर देते हैं। इसकी चौड़ाई 12 इंच हम लेते हैं। इस तरह से 12 इंच होनी चाहिए। अब हम शोल्डर लेंगे, 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। 7.5 शोल्डर और 4.5 इंच गला। आर्म होल हम 7 इंच लेंगे और चेस्ट का भाग हमारा 40 इंच है, उसका 4 भाग करेंगे तो 10 आएगा। 10 पर हम निशान 10 इंच पर हम निशान लगाते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं, तो टोटल हमें 12 इंच लेना है। 36 की कमर है, 36 का 4 भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 पर हम निशान लगाते हैं इस तरह से। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे 10.5 और 1 इंच हमारा नीचे टक्स में जाएगा। टोटल हमें नीचे का कमर का भाग 11.5 इंच तक रखना है। इस तरह से हमें तिरछी लाइन खींच देनी है। फिर हम आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। अब हम पहले इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर गले का शेप बनाएंगे। फ्रंट भाग का आर्म होल का भाग रहेगा, उसे आधा इंच पीछे के भाग से आधा इंच अंदर से कटिंग करेंगे। इस तरह से आधा इंच हमने अंदर की साइड मार्क कर दिया। अब इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे और हल्की सी आधे इंच की गोलाई बनाएंगे इस तरह से। अब कटिंग कर देते हैं हम। ये हमारा फ्रंट भाग है। फ्रंट भाग और बैक भाग हमारा वी शेप होना है, तो हम 4.5 पे हमने जो निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से 8.5 तिरछा रख कर 8.5 कहाँ आता है वहाँ निशान लगा देते हैं इस तरह से। और इस तरह से वी शेप बना देते हैं इस तरह से। अब हम कटिंग कर देते हैं इसकी। ये फ्रंट भाग है और बैक साइड भी वी शेप है, तो बैक साइड इससे थोड़ा बड़ा लेंगे। हमारे बैक साइड का पार्ट है, नेक हमारा 4.5 इंच ही रहेगा। बैक साइड का हमें थोड़ा डीप लेना है, 10 तक लेना है। 10 कहाँ आता है वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। हमारे इस ड्रेस में एक साइड स्लीव्स है और एक साइड नेक है, तो अब हमें एक स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की लेंथ लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ 19 इंच है, 1 इंच
हम मार्जिन के लिए रखेंगे। आधा इंच हमारा स्टिचिंग के लिए ऊपर जाएगा और आधा इंच हमारा पलटी होने के लिए नीचे जाएगा। तो टोटल हम 20 इंच लेते हैं स्लीव्स की लेंथ। अब हमारे नीचे स्लीव्स के नीचे का भाग 5 इंच है, 2 इंच हम 5 इंच है तो 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। टोटल 7 इंच के आसपास हमें रखना है। और यहाँ स्लीव्स के ऊपर की आर्म होल की गोलाई हम 9 इंच से ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें 9 निशान लगा देना है। फिर स्लीव्स की जो लेंथ है हमने 20 इंच ली है, तो 20 इंच में से 2.5 इंच माइनस कर देते हैं, तो हमें 17.5 इंच पर इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना है। इस तरह से अब हम यहाँ से आर्म होल की स्लीव्स की गोलाई बना देते हैं और इस तरह से तिरछी लाइन खींच देते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने पहले हमारी कमर का भाग 36 इंच था, तो हमने 8.5 पर निशान लगाया था और 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखा था। 10.5 पर हम निशान लगाएंगे और 6 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हमारे हिप्स का माप है 42 का हम 4 भाग करेंगे तो 10.5 आएगा और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तो हमें टोटल 12.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से ये लाइन और ये लाइन इस तरह से हमें तिरछी मिला देनी है। हमारे नीचे के पार्ट की लेंथ 47 इंच है, 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 47 इंच हमारा टोटल आ रहा है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये कपड़ा कम है इसीलिए हम नीचे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे 12.5 इंच पर निशान लगाए, तो नीचे भी हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब सीधी लाइन खींच देते हैं हम। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारे नीचे के पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पूरे लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। हमारे ऊपर के कपड़े की भी कटिंग हो चुकी है सारी। हमें ड्रेस के ऊपर नेट लगानी है, तो हमने ये 1.5 मीटर नेट ली है। 44 इंच की लेंथ से हमें कट करना है, तो 44 पर हम निशान लगा 44 पे हमने निशान लगाया और उससे 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है नीचे मूवने के लिए और आधा इंच ऊपर जाएगा। तो टोटल हमें 45.5 तक कटिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो नेट हमने कटिंग की है ये कमर के साइड से नीचे तक की लगेगी। एक साइड आधी नेट लगेगी फ्रिल्स करके, और ये वाली जो नेट है ये स्लीव्स में लगेगी। इस तरह से हम फ्रिल्स बनाएंगे, फिर एक साइड स्लीव्स में लगा देंगे।